क्या आप इसको पर्यटक स्थल बनाना चाहते हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। हम चाहेंगे कि यहाँ अगर सौंदर्यीकरण हो जाए तो बेहतर है, लेकिन उससे पहले साधन करना और भी है जो लाठी डंडा लेके खड़े हैं, उनसे पूछ। अच्छा, आप लाठी लेके क्यों खड़े हैं यहाँ पर? पब्लिक इतना हो गया सर, कल मर गया वो लाश को, आज रात भर ढूंढा, अभी मिला वो सुबह 6 बजे मिला वो लाश को ढूंढ। आप प्रशासनिक चूक मानते हैं या लीडरों की, स्थानीय लीडरों की गलती मानते हैं? नहीं, प्रशासन यहाँ पर आता ही नहीं है, यहाँ पर कोई ये देता ही नहीं यहाँ पर आकर के उस टाइम वो लोग यहाँ पर लीडर लोग आकर के यहाँ पर जवान है उसकी मांग पूछ रहे हैं। आपकी मांग क्या है कि यहाँ पर प्रशासनिक चूक ये प्रशासनिक चूक है यहाँ की या यहाँ के स्थानीय लीडरों की? नहीं प्रशासनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं हम न्यूज़ बिहार। जिस तरीके से आपको पता है कि बहादुरगंज आजकल कुछ ज़्यादा ही फेमस हो रहा है, वो फेमस होने का कारण ये है कि बांसबाड़ी छलका बांध जो आज कई दिनों से आप सोशल मीडिया के माध्यम से रेगुलर देख रहे हैं, जिसके वजह से ये छलका बांध अब तक 2 लोगों की भी जान ले चुका है। और आज प्रशासन की चकाचौंध और गांव वालों की मेहनत से आज आपको इस छलका के पीछे, बैकग्राउंड के पीछे आपको एक भी आदमी नज़र नहीं आएगा। और पानी भी आज अपना जो जलीय स्तर है वो बढ़ चुका है। आज हम यहाँ आए हैं और कई दिनों से रेगुलर हम न्यूज़ बिहार के माध्यम से और भी कई न्यूज़ चैनल के माध्यम के जरिए से आप तक दिखा रहे हैं कि छलका बांध की आखिर खासियत क्या है कि लोग यहाँ तक आ रहे हैं। और छलका बांध यही नहीं कि आप छलका बांध को एक सौंदर्य स्थल के तौर पर देख रहे हैं, बल्कि छलका बांध को 1977 में बनाया गया यहाँ के भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पानी रुक नहीं रहा था, इसलिए यहाँ पर बांध बना करके पानी को रोक करके किसी जो असल ज़मीन है वहाँ तक पानी को पहुँचाने के लिए यहाँ पर पानी के लिए बांध बनाया गया था। और यही बांध धीरे धीरे एक अलग शक्ल लेता गया और 2021 में ये छलका बांध के नाम से फेमस हुआ। लेकिन क्या यहाँ कोई प्रशासन के लोग या यहाँ के स्थानीय लीडर यहाँ पर वो रोल निभा पाए जहाँ तक जो 2 लोगों की जान नहीं जानी थी, वो 2 लोगों के जान अब तक जा चुके हैं। और आपको हम ये भी बता देते हैं कि अब तक जो इनका फेमस होने का कारण था, यहाँ के स्थानीय जो सोशल मीडिया यूज़र्स थे और जो यहाँ के स्थानीय लोग थे, यहाँ का फ़ोटो लेकर वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर पोस्ट करते थे, जिसके कारण ये छलका बांध बहुत फेमस हुआ। तो आज हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग भी हैं, कुछ लोगों से ओपिनियन भी आपको ओपिनियन भी लेंगे और यहाँ से जो हमारे स्थानीय मुखिया है और जो चेयरमैन है उनसे हम आपको बताएंगे कि ये इसका असल कारण, ये छलका बांध का इनका जो इतिहास है क्या है। स्थानीय लोगों से पूछेंगे कि छलका बांध का इतिहास क्या है। तो अच्छा सर जी, आप यहाँ के स्थानीय हैं और लोग बताए हमको कि आप चेयरमैन भी हैं, तो बताइए थोड़ा सा इस छलका बांध के बारे में आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि ये मेन मकसद था हम लोगों का कि यहाँ की ज़मीन जो बंजर भूमि थी, सारे किसान ग्रामीण मिल करके 1977 में हमारे वालिद साहब उस टाइम पे मुखिया, तत्कालीन मुखिया भी थे, उन्होंने ग्रामीणों के मदद से इस बांध का निर्माण किया था जो मिट्टी के शक्ल में है। बाद में फिर 1977 के बाद ये बांध बाढ़ के टाइम पे कटता गया, फिर बनता गया और 1992 में तत्कालीन बिहार सरकार के राज्य मंत्री श्री इस्लामुद्दीन बागी को जब हम लोग कहे कि सर ये बांध को किसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, 2-3 पंचायत की ज़मीन को ये उपजाऊ बनाती है, तो उसको ध्यान दिया जाए। तो उन्होंने फिर अपने स्तर से इस बांध को फिर छलका एक दीवार के शक्ल में दिया और वो भी 2-4 साल रहा। उसके बाद फिर बाढ़ के वजह से वो भी फिर कुछ मेंटेनेंस सही नहीं होने की वजह से वो कट गया, फिर ढह गया। तो फिर उसके बाद हम लोग 2-4 साल इधर उधर भटके, फिर उसके बाद 2008 में इसको यानी छलका का जिला स्तर से इस छलका का नया शक्ल दिया गया। और भाई उसके बाद ये भी जितना कृषि योग्य जो पानी है, यानी पानी है उसको स्टोर हो जाए और बाकी पानी जो है वो बहा के निकल जाए। तो उस तब से हम लोग खेती के लिए हम लोग जान रहे थे कि भाई ये खेती के शक्ल में हम लोग ले रहे हैं। अब किस लड़कों ने यहाँ आके 1-2 बार नहाया होगा, वही सोशल मीडिया के तरफ 1 से 2 बढ़ाते आज यहाँ तक ले लिया कि हज़ारों की शक्ल में भीड़ है। अच्छा सर, यहाँ के आप स्थानीय लीडर हैं और उनके बावजूद छलका में एक लोगों की तादाद आती है और उसके बाद धीरे धीरे ये फेमस होता जाता है और यहाँ पर 2 लोगों की जान चली जाती है। क्या यहाँ पर आप लोगों की चूक नहीं है और प्रशासन की चूक नहीं है? ये टोटल चूक प्रशासन की है, क्योंकि ग्रामीण और पंचायत के जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं और गणमान्य ग्रामीण जो लोग थे, सबों ने एक आवेदन देकर अनुमंडल पदाधिकारी को हम लोगों ने आवेदन दिया कि सर हम लोगों का कंट्रोल से बाहर है, यहाँ एक बच्चे का जान जा चुका है, फिर अभी ये घटना हो सकती है। हम लोग स्थानीय जितने भी लोग थे सारे लोग वहाँ आवेदन दिए और वो SDO सर जो है आवेदन को फिर अंचल अधिकारी और थाना अध्यक्ष के नाम से फॉरवर्ड भी किए कि आप लोग जाके वहाँ उसको भीड़ भाड़ से मुक्त कराओ। लेकिन अब तो हम कहेंगे कि भाई प्रशासन की लापरवाही है, उसकी वजह से दूसरी जान गई।
और 2-4 बच्चे डूबते डूबते बचाया गया ग्रामीणों के द्वारा, नहीं तो उन लोगों को भी जान जा सकती थी। अब हमारे साथ मुखिया जी है और उनको पूछेंगे कल जिनकी जान गई है वो कैसे गई है, क्योंकि आपने इतिहास सुन ही लिया होगा छलका बांध का। तो अच्छा मुखिया जी ये बताइए, आप यहाँ के स्थानीय लीडर हैं और मुखिया का बहुत बड़ा रोल होता है, कैसे आपके इस छलका बांध से 2 लोगों की जान चली जाती है? सबसे पहले हम न्यूज़ बिहार के साथियों को अस्सलाम वालेकुम, और जितने भी लोग इस चैनल के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, आपका सवाल था कि 2 लोगों की जान गई, कैसे गई। सारी कहानी तो आपको चेयरमैन साहब बता ही चुके। रही बात जान जाने की, यहाँ पर मेरे ख्याल से 7 तारीख को ही एसडीओ साहब का चिट्ठी निकला था कि इस बांध को पूरी तरह से बैन कर दिया जाए। हम लोगों ने एसडीओ साहब जो चिट्ठी निकाले थे और सीओ साहब ने हम लोगों से आग्रह किया था कि भाई थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए और बांस दे करके बैरिकेटिंग करके उसको लाल कपड़ा बांध दीजिए। हम लोगों और ग्रामीणों ने मिलकर यहाँ पर दिन रात मेहनत करके चारों तरफ से इसको बांस दे करके और लाल कपड़ा दे करके इसको बांध दिए, और लोगों से बहुत बार आग्रह भी किए कि भाई इस लाइन को आप लोग क्रॉस नहीं कीजिएगा। ये बहुत ही ख़तरनाक जगह है जहाँ पर ये बच्चा डूब के मरा। वहाँ कम से कम 10 फीट पानी है, अभी भी 10 से 15 फीट पानी होगा। तो यहाँ हम लोगों को समझा करके कह करके थक गए, लेकिन लोग हैं कि मानने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लोग आ रहे हैं। हम लोगों ने कई बार इसकी शिकायत थाना प्रभारी बहादुरगंज से भी की, एसपी साहब से भी किया। आज हम लोग झंडा उत्तोलन के बाद यहाँ पर छलका बांध में देखा कि बहुत भीड़ है, तो कुछ नौजवानों को लेकर हम लोग छलका बांध आए। बांध आने के बाद लोगों को समझाने लगे तो उन लोगों ने गाली उली देना शुरू कर दिया। अच्छा। मजबूरन होकर के ग्रामीण और हम लोगों को सबको मिल कर के सख्ती इख्तियार करना पड़ा। उसके बाद अभी जो आप ये खाली जगह देख रहे हैं, ये ग्रामीण की सख्ती का नतीजा है, ना ही पुलिस प्रशासन की सख्ती का नतीजा है। हम लोग आए भी और वहाँ से जब विजुअल लिए तो पुलिस प्रशासन कम और गांव के लोग डंडा लेकर ज़्यादा खड़े थे। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि डंडा लेकर गांव के लोग खड़े हैं, क्योंकि किसी की जान नहीं चले जाए। अच्छा मुखिया जी, आप यहाँ के स्थानीय लीडर हैं, लोग यहाँ को पर्यटक स्थल बनाने की मांग कर रहे हैं, आप इसको किस एंगल से देखते हैं? देखिए, पर्यटक स्थल बनाना अच्छी बात है, लेकिन पहले उसको आप विकसित तो करिए। पर्यटक स्थल बनने के लिए ऐसे थोड़े एक छलका बांध हो गया तो पर्यटक स्थल बन जाएगा वो। उसके लिए बहुत सारा सरकार का प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। पहले आप प्रोजेक्ट बनाइए। हमें कोई आपत्ति नहीं है कि यहाँ क्या कहते हैं पर्यटन स्थल नहीं बने, लेकिन उसके लिए पहले आप जो सामान चाहिए, रोड घाट चाहिए, व्यवस्था चाहिए, उसको तो पहले सुदृढ़ करिए आप। उसके बाद पर्यटक स्थल बनाइए। हाँ, फिर आप पर्यटन स्थल कैसे बनाइएगा? यहाँ पर ये पूरी ज़मीन जो है निजी है, यहाँ के किसानों की ज़मीन है, तो किसान अपनी ज़मीन को पर्यटक स्थल के लिए तो देंगे नहीं। तो पर्यटक स्थल के बारे में सोचना भी अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल से गलत है। अब यहाँ के स्थानीय लोगों से कुछ पूछेंगे कि आप क्या चाहते हैं, क्या आप इसको पर्यटक स्थल बनाना चाहते हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। हम चाहेंगे कि यहाँ अगर सौंदर्यीकरण हो जाए तो बेहतर है, लेकिन उससे पहले साधन करना ज़रूरी है। पूरी तरह से प्रशासन रोड घाट की और पूरा मतलब सौंदर्यीकरण करने से पहले पूरा व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर्यटन स्थल का कोई ये होना चाहिए। अभी स्थानीय लोग और भी हैं जो लाठी डंडा लेके खड़े हैं, उनसे पूछ। अच्छा, आप लाठी लेके क्यों खड़े हैं यहाँ पर? पब्लिक इतना हो गया सर, कल मर गया वो, लाश को आज रात भर ढूंढा, अभी मिला वो। सुबह 6 बजे मिला वो लाश को, ढूंढ के हम लोग परेशान हो गए। ठीक है, उसके बाद हम लाश को भेज दिए। उसके बाद ये हम घर गए खाने, उतने देर में तो हज़ारों पब्लिक यहाँ जम हो गए। अच्छा, अभी स्थानीय आपके जो लीडर है वो लोग बोल रहे थे ये टोटली प्रशासनिक चूक है। क्या आप टोटली प्रशासनिक चूक मान रहे हैं इसको, या लीडर की भी गलती मान रहे हैं? नहीं सर, टोटली है प्रशासन का गलती, टोटली है। प्रशासन यहाँ ध्यान ही नहीं दे रहा है सर। अच्छा, आप प्रशासनिक चूक मानते हैं या लीडरों की, स्थानीय लीडरों की गलती मानते हैं? नहीं, प्रशासन यहाँ पर आता ही नहीं है, यहाँ पर कोई ये देता ही नहीं। यहाँ पर आकर के उस टाइम वो लोग यहाँ पर लीडर लोग आकर के यहाँ पर रोकथाम कर रहा है। एक नौजवान है, उसकी मांग पूछ रहे हैं, आपकी मांग क्या है कि यहाँ पर प्रशासनिक चूक ये प्रशासनिक चूक है यहाँ की मृत्यु, या यहाँ के स्थानीय लीडरों की? नहीं, प्रशासनिक, बिल्कुल प्रशासनिक चूक है ये। जी बिल्कुल। मुखिया और मेंबर समिति जितने भी गण है पंचायत के, वो लोग सब मैनेजमेंट कर रहा है। देखिए आज भी सब पूरा मैनेजमेंट है, पब्लिक खड़ा है, लेकिन देखिए पब्लिक प्रशासन का कोई भी आदमी नहीं, मुखिया, सरपंच, जिला परिषद सब है यहाँ पे। तो आप हमारे साथ स्थानीय लीडरों की भी और हमारा भी ओपिनियन सुनी ली कि छलका बांध का इतिहास क्या है।